श्री सूरध्वज जी महाराज, जिनको सूरदास मदन मोहन, अब इनका नाम सूरदास क्यों हुआ जब नाम इनका सूरध्वज था? तो देखो बंधुओं, प्राचीन भक्तों के जब आप पद सुनेंगे, वे पद लिखते थे तो पद के अंत में नाम होता था, जैसे मीरा के प्रभु गिरधर नागर। सब जगह जहां भी मीराबाई का पद मिलेगा आपको, पद के अंतिम पंक्ति में मीराबाई की छाप होगी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, है ना। ऐसे सूरदास जी के जब आप पद पढ़ोगे तो सूरदास जी का नाम नीचे होगा। सूर कितों ही ये सुख पावत है, सूरदास के हरि अब कब मिलोगे, ऐसे सूरदास जी का नाम। हितवंश महाप्रभु का कोई भी पद होगा तो जय श्री हित हरिवंश, ये छाप होगी अंत में। हरिराम व्यास जी का कोई भी पद होगा तो अंत में व्यास शब्द से संबोधित होगा। लेकिन सूरध्वज जी महाराज का नाम सूरदास कैसे पड़ा? तो बोले एक बार ही एक पद लिख रहे थे, रात्रि भर बैठे बैठे उस पद की रचना की। पद की रचना करते करते अंतिम पंक्ति इनके मन में कोई याद नहीं आ रही थी, तो सो गए। और जैसे ही सुबह उठे तो वो पंक्ति लिखी हुई थी। क्या लिख रहे थे? चलो किन देखन कुंज कुटीर, चलो किन देखन कुंज कुटीर, सुंदर श्याम मदन मोहन जहां, सुंदर श्याम मदन मोहन जहां, मन मत फौज जुटी, मन मत फौज जुटी। मानो सूरध्वज जी क्या कह रहे हैं? अरे भाई चलो, कहां चलो? बोले जहां पर रसिकों की फौज जुड़ी है और मदन मोहन जी बीच में विराज करके सबको दर्शन सुख दे रहे हैं, उस कुंज में चलो। चलो किन देखन कुंज कुटी, चलो। ये पद लिख रहे थे श्री सूरध्वज जी। नंद नंदन वृषभानु नंदिनी, नंद नंदन वृषभानु नंदिनी, नेक न चाह छुटी, नेक न चाह छुटी, हे सुरत सेज पर लरती अंगना, सुरत सेज पर लरती अंगना, मुक्ता माल टूटी, मुक्ता माल टूटी, चलो किन देखन कुंज कुटी, चलो किन देखन कुंज। उरज तनि कंचुकी चुरकुट भई, उरज तनि कंचुकी चुरकट भई, कटि तट ग्रंथ हटी, कटि तट ग्रंथ हटी, चतुर शिरोमणि सूर नंद सुत, चतुर शिरोमणि सूर, चतुर शिरोमणि सूर नंद सुत, चतुर शिरोमणि सूर नंद सुत, लीनी आधार चुटी, चलो किन देखन कुंज कुटी। निवृत्त कुंज का पद लिख रहे थे, अंतिम पंक्ति में कुछ लिख नहीं पा रहे थे। सुबह उठ करके देखा तो क्या पाया? चतुर शिरोमणि सूर नंद सुत।
ठाकुर जी ने आकर के उस पंक्ति को पूरा किया और इनको नाम सूरदास प्रदान किया। इनके नेत्र नहीं थे ऐसा नहीं है, नेत्र थे, लेकिन ठाकुर जी ने इनको नाम सूरदास प्रदान किया। तो फिर इन्होंने मन में विचार किया कि सूरदास जी के पद और मेरे पद अगर कभी कोई पढ़ेंगे तो लोगों के मन में यह आ जाएगा कि भाई ये किसके पद है। तब इन्होंने सूरदास मदन मोहन अपने पदों की छाप में सूरदास मदन मोहन कहना प्रारंभ किया। तो ऐसे श्री सूरध्वज जी महाराज ये उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य के पास में एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम है संडीला। वहां के सूबेदार थे, संडीले में रहते थे। लेकिन वृंदावन के श्री मदन मोहन जी, वृंदावन के मदन मोहन जी जिनको सनातन गोस्वामी ने प्रकट किया, उनसे इनकी बड़ी प्रीति थी। कभी कभी वृंदावन जाते थे और मदन मोहन जी का रूप देख करके ये इतने आनंदित हो जाते थे, बस उनको देखते ही रहते थे। कहते हैं एक बार इन्होंने मदन मोहन जी की बड़ी याद आई, लेकिन कार्य में इतने व्यस्त थे कि वृंदावन नहीं जा पा रहे थे। तो नगर में भ्रमण करते करते वहां पर गुड़ के बहुत सारे छोटे छोटे गुड़ के बाट ऐसे एक बैलगाड़ी के ऊपर रखे थे। इनके मन में आया कि मैं तो वृंदावन नहीं जा पा रहा, ठाकुर जी के लिए कुछ प्रसाद भिजवा देता हूं। और इन्होंने खूब सारी बैलगाड़ियां भर के गुड़ वृंदावन भिजवा दिया। गुड़ बेचने वालों ने इनसे कहा कि भैया तुम जितने रुपए में यहां से गुड़ खरीद के और पूरा किराया देकर के वृंदावन भिजवा रहे हो, इतने में तो तुम एक व्यक्ति को कुछ धन देकर के वृंदावन भेज दो, वृंदावन से गुड़ खरीद के ठाकुर जी के मंदिर में दे देते हैं, इतना पैसा क्यों लगवा रहे हो। मदन मोहन जी बोले प्रेम की रीत रंगीलो ही जाने। प्रेम ऐसा नहीं होता कि मेरा प्रेमी जहां रहता है चलो वहां से कोई सामान खरीद के उसके घर भिजवा दो, नहीं, प्रेम में तो अपनी निज सामग्री उसके यहां भिजवाई जाती है। ऐसा थोड़ी होता है कि महाराज जी आप वृंदावन विराज रहे हैं, हम तो नहीं आ पा रहे, चलो ब्रजवासी का पेड़ा आपके घर भिजवा देते हैं। कौन सी बड़ी बात है, बगल में ब्रजवासी, पैसे ज्यादा हैं, आपने किसी को दे के भेज दिया। लेकिन आपने हांसी के पेड़े भिजवाए, ये बड़ी बात है ना। अब भाई हांसी का पेड़ा खरीदा गया, यहां से गाड़ी करी गई, यहां से कोई आदमी लेकर के गया, परिश्रम हुआ। भाई परिश्रम को ही प्रेम कहते हैं। जहां पर परिश्रम ना किया जाता हो, जहां श्रमित ना हुआ जाता हो, उसको प्रेम थोड़ी कहा जाता है। आजकल के युवाओं का जो प्यार है वो कैसा है, वो श्रम वाला प्यार नहीं है, श्रम वाला प्रेम नहीं है। उसमें परिश्रम नहीं करना चाहते, वो इजी वे ढूंढते हैं अपने प्रेम के इजहार के लिए। और ये इजी वे प्रेम में नहीं होता। सूरदास जी बोले कि हाँ, वृंदावन से यही गुड़ के अगर सामग्री में वृंदावन से खरीद के भिजवाऊं, मेरे 10 रुपया लगेंगे बस। उस समय की बात है, अकबर के समय की। लेकिन मैं संडीले से भेजूंगा, बैलगाड़ी में रख करके भेजूंगा, यहां से लोग चल करके जाएंगे, 2-3 दिन का मार्ग, बैलगाड़ियां धीरे धीरे चल के 3-4 दिन में पहुंचेंगी। तो श्री मदन मोहन जी को पता तो चलेगा, वहां तो बहुत लोग हैं गुड़ देने वाले, लेकिन जब संडीले से गुड़ जाएगा तो श्री मदन मोहन जी को पता तो चलेगा कि मेरा कोई प्रेमी है, उसने भेजा है मेरे लिए, वो स्वीकार करेंगे। और वही हुआ। मदन मोहन जी, सूरध्वज जी ने गुड़ भिजवाए संडीले से, और वहां 3 दिन बाद वो गुड़ पहुंचे। और रात्रि का समय था जब गुड़ पहुंचे। श्री मदन मोहन जी का शयन हो चुका था, रात्रि के 12-1 बज रहे थे। मदन मोहन जी तो विचलित हो गए, श्री जी से बोले अरे सुनो, सुगंधी ना आई का? बोले काय की? बोले गुड़ की। गुड़ तो घनेरो पड़ो है रसोई घर में, रोज ही आती रहे। अरे रसोई घर वाली नहीं, बाहर ते आ रही है सुगंधी। श्री जी बोली हाँ आ तो रही है। बोले सूरध्वज ने भिजवाए संडी लेते। बोले तो मालपुआ खावे को मन कर रो है। श्री जी बोली रात के 12-1 बज रहे हैं, शयन कर लो। नाय नाय मैं तो अब ही खाऊंगा। तो बोले पुजारी जी को जाके स्वप्न दे दो। सोई ठाकुर जी पुजारी जी के स्वप्न में प्रकट हो गए। पुजारी जी बोले धन्य भाग्य, अहो भाग्य, इतने वर्षों से सेवा कर रहा हूँ, ठाकुर जी मेरी सेवा से निश्चित प्रसन्न हो गए, जो मेरे स्वप्न में आके दर्शन दे रहे हैं। ठाकुर जी बोले तेरी सेवा ते प्रसन्न ना है भयो में। तो
बोले मंदिर के द्वार पे गुड़ की बैलगाड़ी खड़ी है, उन गुड़न की जल्दी रसोई घर में धरवाओ और अभी इसी वक्त रात्रि में ही रसोई खोल के पुआ बनाओ और पुआ बना के भोग लगाओ। पुजारी जी बोले अच्छा तो मेरे प्रेम से नहीं रीझे हो आप? ठाकुर जी बोले तो रीझ जाऊंगा, लेकिन तू पहले पुआ बनवा। तो पुजारी जी बोले जय जय, नेक देर रुक जाओ, 4 बजे तक सो लो, फिर मैं उठ के बढ़िया बनाई दूंगा। और गुड़ तो बहुत धरो है, पहले पुराना जो रखो है बाकू प्रयोग में ले लेंगे, नए वाले को फिर धीरे धीरे लेते रहेंगे। तो ठाकुर जी क्रोधित हो गए और स्वप्न में ही डांटने लगे। बोले देख तू सवेरे उठेगो, तुम रसोई जैसे स्नान करवे जाएगो, स्नान घर में गिर जाएगो, तेरा मूड फूट जाएगो। अब ही उठ के जा और अब ही आ वक्त जाए के भारत गुड़ लाए के मुकु पुआ बना, मुकु अब ही पवा, मेरे प्रेमी ने भेजो है। यहां पर भक्तमाल टीकाकार एक इसमें बहुत सुंदर एक दृष्टांत दे रहे थे, मैं कल पढ़ रहा था। उसमें दृष्टांत में क्या लिखते हैं, बोले एक बार किसी प्रियसी ने अपने प्रेमी के लिए रेवड़ी भिजवाई। रेवड़ी जानते हो? रेवड़ी भिजवाई अपने प्रेमी के लिए। तो जैसे ही उस प्रेमी को किसी मित्र ने आके दे, बोले सुन वो तेरी प्रियसी रहती है फलाने नगर में, बोले हाँ, उसने तेरे लिए देख रेवड़ी भिजवाई है। तो वो इतना खुश हो गया, उसको हृदय से लगा के रखे, तकिया के पास रखे, रोज एक खाता था उसमें से, मेरी प्रियसी ने भिजवाई है। एक दिन वो खा रहा था, रात्रि का समय था, उजाला था नहीं, तो ऐसे रेवड़ी मुंह में डाल डाल के खा रहा था, तो अचानक से मुंह में ना लग के नाक पे लगी रेवड़ी और वो गिर गई नीचे। तो अब वो इतना दुखी हो गया, अरे रेवड़ी गिर गई। तो उसने क्या किया, बोले दुकान पर गया, वहां से जाकर के सरसों का तेल खरीद के लाया, उसके बाद एक बाती खरीद के लाया, जलाया उसको, दिया सलाई से माचिस से जला करके, अब उसको लेकर के दिया लेकर के नीचे जमीन में ढूंढ रहा है वो रेवड़ी कहाँ है। एक और दिया जलाया, अपने 2-4 मित्रों को दिया, बोले तुम भी ढूंढो रेवड़ी। मित्र बोले रेवड़ी ही तो है भैया, तू 10-10 रुपया खर्च करके ये दीपक जला रहा है, तेल लेके आ रहा है, उसमें लौ लगा रहा है, इतने में तो नई कितनी रेवड़ियां आ जाएंगी। बोले तू नहीं जानता, ये मेरी प्रियसी ने भेजी है, वो एक भी कितनी कीमती है। अरे 10 रुपए की नई रेवड़ी खरीद लूंगा, लेकिन उसमें मेरी प्रियसी का हाथ तो नहीं है ना, ये मेरी प्रियसी की है, मैं तो यही ढूंढ के खाऊंगा। और ढूंढ करके उसने वो रेवड़ी झाड़ी फूंके खा गया। आहा, मेरी प्रियसी ने भेजी है। ऐसी ठाकुर जी, अरे मेरो प्रेमी है सूरजध्वज, माने वहां से गुड़ भिजवायो है, अभी पुआ बनाओ। रात्रि 12 बजे पुजारी जी उठ के गए, स्नान ध्यान किया, पहली बार इतिहास में 1:30 बजे रात्रि में रसोई बनी और रसोई में पुआ बने। 2 बजे ठाकुर जी के कपाट खुले और जाकर के ठाकुर जी को माल पुआ का भोग लगाया, प्रेम से ठाकुर जी ने पाया और फिर जाकर के बोले अब जाके सो जाओ, अब सोऊंगा मैं तान दुपट्टा। और इन सब लीलाओं का दर्शन सूरजध्वज जी को स्वप्न में हुआ। ठाकुर जी ने उनके प्रसाद को स्वीकार किया, प्रसन्न हो गए सूरजध्वज जी। जय हो मेरे मदन मोहन लाल, आप कितना कृपा करते हैं मेरे ऊपर, कितना प्रेम करते हैं मेरे ऊपर। ऐसे श्री सूरजध्वज जी का प्रेम श्री ठाकुर जी से अनंत बन गया। एक बार की बात, क्या वृंदावन आए थे और वृंदावन में श्री मदन मोहन जी के मंदिर में खड़े होकर के सूरजध्वज जी एक पद गा रहे थे। कौन सा पद? मेरी गति तू ही अनेक तोष पाऊं, मेरी गति तू ही अनेक तोष। बहुत सुंदर पद है, शब्द सुनिएगा, आपको पता चलेगा क्यों ठाकुर जी रीझ रहे हैं इनसे। इनकी शब्दावली तो देखो। मेरी गति तू ही अनेक तोष पाऊं, मेरी गति तू ही। सब लोग गाइए। चरण कमल नख मणि पे विषय सुख, चरण कमल नख मणि,
चरण कमल नख मणि पे विषय सुख बहाऊं। घर घर जो डोले हरि तो तुम्हें लजाऊं। तुम्हारो कहाए अब कौन को कहाऊं। मैं आपकी शरण में आ गया नाथ, अब आपका हो गया हूं, अब किसी और का मैं नहीं हो सकता हूं। तुम्हारो कहाए अब मैं कौन को कहाऊं। तुमसे प्रभु छाणी कहां दीनन को ध्याऊं। शीश तुम्हें नाय के अब कौन को नवाऊं। कंचन और हार छाण कांच क्यों धराऊं। मानो ठाकुर जी के चरणों में ये बात कह रहे हैं कि नाथ अब मैं आपका हो गया, अब आपका होने के बाद इस संसार में मुझे होने की आवश्यकता नहीं है। इस पद की रचना शब्द थोड़े ज्यादा हैं इसलिए मैं बोल के बता रहा हूं, समय अभाव है। तुम्हारो कहाए अब कौन को कहाऊं। तुमसे प्रभु छाणी कहां दीनन को ध्याऊं। शीश तुम्हें नाय के अब कौन को नवाऊं। कंचन और हार छाण कांच क्यों पहनाऊं। और तब क्या कहते हैं, शोभा सब हानि करे जगत को हंसाऊं। हाथी ते उतर के गधा क्यों चढ़ाऊं। अब मैं भक्ति के पथ पर आ चुका हूं, हाथी की सवारी कर रहा हूं, इससे उतर करके पुनः संसार में लग जाऊं तो ये तो वैसा ही हुआ, हाथी से उतर के गधा पे बैठ गए। कुमकुम को लेप छाण काजर मुंह लगाऊं। कामधेनु घर में तजी अजा क्यों दुहाऊं। मेरे पास कुमकुम है तो मैं काजल क्यों लगाऊं मुख पर, और घर में कामधेनु गैया है तो मैं बकरी का दूध क्यों पीऊंगा। कनक महल छाणी क्यों कुटिया बनाऊं। पायन जू पेली प्रभु ते अनत जाऊं। सूरदास मदन मोहन लाल गुण गाऊं। संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। मेरी गति तू है अनेक दोष पाऊं। मेरी गति तू है अनेक दोष पाऊं। हाँ मेरी गति तू है अनेक दोष पाऊं। मेरी गति तू है अनेक दोष पाऊं। नेत्रों में अश्रु भरे हैं और ठाकुर जी से बस यही कह रहे हैं, नाथ मैं आपको छोड़ के किसी और का नहीं हो सकता, बस आपका हूं। और अंत में सूरध्वज जी ने जैसे ही कहा, सूरदास मदन मोहन लाल गुण गाऊं। संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। तो पीछे खड़े एक महात्मा सुन रहे थे, जैसे ही इन्होंने कहा संतन की पनही को रक्षक कहूं, पनही मतलब चप्पल, पनही मतलब पादुका, तो उन संत के मन में आया, ये कह रहे हैं संतन की पनही को रक्षक, बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं मंदिर में खड़े होकर के, लेकिन ये कर नहीं सकते इस कार्य को। अरे संतन, भैया एक बात बहुत ध्यान से सुनना, हरि की सेवा बहुत सरल है, हरिजनों की सेवा सरल नहीं है। आप ठाकुर जी को भोग लगाओ, मिर्च ज्यादा हो गई, नमक ज्यादा हो गया, रोटी कच्ची रह गई, ठाकुर जी कुछ नहीं कहेंगे, पालेंगे। लेकिन हरिजन का भोग लगाओगे, हरिजन टोक देगा, भैया देखो इसमें बहुत मिर्च डाल दिया आपने, रोटी थोड़ी कच्ची रह गई है, ढंग से सेक के लाओ। ठाकुर जी को कैसे भी जल से स्नान करा दो, बेचारे यूं ही बैठे रहेंगे, नहा लेंगे, कुछ भी पहना दो यूं नहीं कहेंगे कि ये चुभ रहा है। लेकिन संतों को जब आप माला पहनाने जाओगे तो माला गीली है, संत तुरंत उतार देंगे, भैया थोड़ा देख के पहनाओ, इसमें इतना जल भरा है, तुम हमको पहना रहे हो, गीले हो गए हम। चरण धो रहे हो, थोड़ा ताता जल लेके आओ, ऐसे जल से कैसे धुला रहे हो। ये वस्त्र नहीं, हम ऐसे नहीं, ऐसे वस्त्र पहनते हैं। संत जन तो बोल देंगे, ठाकुर जी थोड़ी बोलेंगे। तो हरि की सेवा बहुत सरल है, हरिजनों की सेवा सरल नहीं है। इसलिए कोई ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा कर रहा है तो कोई बहुत बड़ा 30 मार खा नहीं है वो, लेकिन कोई हरि भक्तों की सेवा कर रहा है तो इसका मतलब है ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए हरि सेवक बहुत विशिष्ट नहीं माने गए, हरिजनों के सेवक ठाकुर जी उनको देख के आनंदित होते हैं, वाह भाई तुम मेरे भक्तन की सेवा कर रहे हो।